वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो बच्चों, आवाज़ आ रही है क्या? यस, चलो, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, कहाँ पर है सारे? उठाओ फटाफट अपने अपने फ्रेंड्स को, जल्दी बोलो आ जाओ लेक्चर के लिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट लाइक ठोको तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मेंटेन होना जरूरी ना भाई साहब। चाय पी लिया, मैं चाय पी के आ गया हूँ। आज हम आ गया, वेरी गुड। चलो बढ़िया, ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेट अस बिगिन देन। कहाँ है? अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, उठो, उनको कहो फ़ोन लगाओ, यहाँ वहाँ बोलो कहाँ पर हो, उठो चलो। हैं, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। शेयर करो लिंक को और लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लाइक करो। सिर्फ चाय हुआ है, नाश्ता होना बाकी है सोहन। चलो, लाइक लाइक नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, वीडियो को लाइक्स नहीं आ रहे हैं। लाइक ठोको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, यस, लेट्स बिगिन। चलो, आज का अपना प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की जूम मीटिंग में भी मैंने आपको बताया था। एक बार वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल हमारी जो बात हुई थी। हैं, यस, नाउ देखो बेटे, आपको करना क्या है, बिन ध्यान से सुनेंगे हम लोग सब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था, बट फिर से ये डिस्कशन कल के लेक्चर में, यानी कि कल की जूम मीटिंग में हमारा डिस्कशन हुआ था। फिर से मैं आपको बता दूं एक बार कि हमें करना क्या है। नंबर 1, फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन अ क्लास वर्क नोटबुक। कौन सा बुक? एक क्लास वर्क बुक हमें मेंटेन करना है, जिसमें हम डेली जो लेक्चर्स होंगे, इसमें हम लेक्चर्स जितना पढ़ाया जाता है और जो सम्स क्लास में किए जाएंगे वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। किसमें? क्लास वर्क नोटबुक में। दूसरा, वी विल बी ऑल्सो हैविंग होमवर्क नोटबुक।
होमवर्क नोटबुक। होमवर्क नोटबुक में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। होमवर्क नोटबुक में हम क्या करेंगे, होमवर्क नोटबुक में हम फिर से जो सम्स होंगे क्लास में किए, मान लो हमने जो क्लास सम्स इन होमवर्क नोटबुक, क्लास में जो हमने सम्स किए वो हम होमवर्क नोटबुक में हम क्या करेंगे, क्लास वर्क के सम्स होमवर्क नोटबुक में फिर से सॉल्व करेंगे। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। हम जब लेक्चर देखेंगे, लेक्चर देखने के बाद हमें पहले वो सम्स को रिवाइज करना है, उसे अच्छे से सॉल्व करना है, एक बार पढ़ना है, देखना है, और उसके बाद हमें बिना बुक को छुए या बिना सॉल्यूशंस देखे हमें वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एज सिंपल एज दैट। उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बोलो समझ में आया यहाँ तक? ये दो कंपल्सरीली आपको मेंटेन करने हैं। देखो कल हमारी बात हुई थी, परसेंटेज फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल का, याद है सबको, है ना? आज गाना कौन गाएगा? रोज रोज गाना गाने की महफिल है, लेक्चर है, हैं? क्लास चल रहा है, गाना गाने की महफिल नहीं है बेटे, हाँ ना? डेली इनको गाना चाहिए, गाना सुना दो इनको रोज, ठीक? ये कंपलसरी आप मेंटेन करेंगे, कंपलसरी है आपको, कंपलसरी, ठीक? इसके बाद अब जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंडेक्स बनाना है बेटे। क्या बनाना है? एक इंडेक्स बनाना है। सर इंडेक्स नोटबुक में? इंडेक्स नोटबुक में इंडेक्स हमें बनाना है, चैप्टर इंडेक्स जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है? चैप्टर इंडेक्स। एक तो आपका मेन इंडेक्स होगा ही, जहाँ पर आपको नोटबुक में आपके पेज नंबर्स लिखने हैं, नोटबुक में पेज नंबर्स लिखने हैं, और वहाँ पर जैसे टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता है वैसा आपको इंडेक्स आपकी नोटबुक में भी बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, हम जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा हर चैप्टर के पहले एक चैप्टर इंडेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? चैप्टर इंडेक्स बनाएंगे। चैप्टर इंडेक्स में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे सब लोग। चैप्टर इंडेक्स आपका कैसा होगा? सबसे पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, एडजस्टमेंट्स, R1, R2, R3, R4, रिविजन्स। ये आपका पहले चैप्टर इंडेक्स बनना चाहिए। आप सबसे पहले चैप्टर इंडेक्स बनाएंगे एक पेज पूरा, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चैप्टर का नाम लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके नीचे क्वेश्चन बना, ये इंडेक्स बनाएंगे। चलो बनाओ फटाफट सब लोग बनाओ फटाफट। हम यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 1, अगर हम इल्लू सॉल्व कर रहे हैं तो इल्लू 1, इल्लू 2, इल्लू 3, ठीक? उसके बाद एडजस्टमेंट्स में हम उसका एडजस्टमेंट लिखेंगे। मान लो अगर बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक, ठीक है? 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर्स, ये से क्लियर है यहां तक सबको? बोलो क्लियर है यहां तक सबको? बोलो जल्दी, क्लियर है यहां तक? चैप्टर इंडेक्स बनाओ फटाफट, रेडी है क्या? बोलो, तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए था। जब हम स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है इसमें। आ जाओ। क्लियर? फॉर्मेट रेडी सबका? इंडेक्स रेडी है सबका? गर्मी कुछ ज़्यादा ही है आज। डन 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 डन, वेरी गुड।
रेडी, वेरी गुड, कम ऑन। आ जाओ। तो हमारे चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान से देखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पहले नाम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर का मतलब क्या है सर? एरर का मतलब होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनइंटेंशनल एरर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्लियर यहां तक? अनइंटेंशनल एरर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनइंटेंशनल एरर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लियर यहां तक? आ जाओ। अब देखो कैसा होता है ना बेटे, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या? रेक्टिफिकेशन का तो मतलब मालूम है आपको, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब टू रेक्टिफाई दी एरर्स, टू रेक्टिफाई दी एरर्स। ठीक, ये लिखा सबने? ये लिखा सबने? टू रेक्टिफाई दी एरर्स। देखो भाई साहब, ये टॉपिक क्या है और क्यों है, ध्यान से समझेंगे। अब बहुत से बच्चों का कहना होता है जब टॉपिक पढ़ लेते हैं, सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का झंझट क्यों है सर? आपको एक समझना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का झंझट क्यों है। मतलब बच्चा बोलते हैं सर अभी तो सब कुछ टेक्निकल है, मतलब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है अकाउंटिंग के, तो जाओ एंट्री डिलीट करो, अगर एरर होता है एंट्री डिलीट करो और करेक्ट वाली एंट्री पास करो, सीधी बात है, बराबर ना? इतना झंझट काहे कर रहे हैं? आपकी बात सही है बेटे, बट पहली चीज समझो, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आया क्यों? क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो मैनुअल सिस्टम था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो थी नहीं, बराबर है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंट थी क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट तो थी ही नहीं। तो क्या होता था सर, ये लोग नोटबुक में रिकॉर्ड करते थे, तो नोटबुक्स में रिकॉर्ड करते थे तो ये एंट्री बार बार जाके रब करना, कट करना, फिर वहाँ पे नई एंट्री करना, वहाँ पे तो जगह ही नहीं होगी। तो उसको एंड में ये लोग रेक्टिफाई करते थे। हम ये लोग क्या करते थे, एंड में ये लोग एरर्स को रेक्टिफाई करते थे, ठीक है? अब वो एरर्स को रेक्टिफाई जब करते थे तो पहले वाला अकाउंट जो है वहां पर हम कट करके जो डेबिट था उसका अमाउंट कट कर दो या अकाउंट को कट कर दो, दूसरा अकाउंट लिखो, ये पॉसिबल नहीं होता, ये गलत हो जाते हैं, ये शैबी वर्क हो गया बेटे, ये एक प्रोफेशनल वर्क होता नहीं था। इसीलिए इन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट निकाला, जहाँ पे हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं मतलब क्या होता है, बेटे ध्यान से समझो, एक बेसिक सी चीज़ है, या तो आपने डेबिट ज़्यादा दे दिया या क्रेडिट ज़्यादा दे दिया, या गलत अकाउंट को डेबिट दिया है या गलत अकाउंट को क्रेडिट किया है, एज सिंपल एज दैट। इतना ही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हमें यह समझना है कि गलती कहाँ हुई है, किसको गलती से डेबिट किया गया है या किसी को गलती से क्रेडिट किया गया है, या तो ज़्यादा डेबिट या कम डेबिट हुआ है या ज़्यादा क्रेडिट या कम क्रेडिट हुआ है, यही हमको समझना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। वो क्वेश्चन अगर हमको एक बार समझ में आ जाता है देन इट विल बी फॉर ईजी, वेरी वेरी ईजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें कैसे होता है देखो, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब एरर तो होना है, इंसान है, मैनुअल इंटरवेंशन है, तो गलतियां तो होगी, क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है कि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। इंसान कौन होता है? गलतियों का पुतला होता है। तो वो गलती तो करेगा सर, गलती तो करेगा, बट उसको सुधारना भी तो आना चाहिए, इसीलिए तो इंसान कहा गया है कि गलती करेगा तो उसको सुधारेगा भी, बराबर है? तो अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है एरर्स। इंटेंशनल हो गया तो वो तो हो जाएगा सीधा फ्रॉड,
बराबर है। एंड अब उसको हमें रेक्टिफाई करना है। अब होता यूँ है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी अगर है तो भी वहाँ पर ये सिस्टम लागू होता है। क्यों, ध्यान से समझो। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर किसी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल अकाउंट्स का होता नहीं है भाई। किसी को सिर्फ परचेस की एंट्रीज मारने दी जाती है, किसी को सिर्फ कैश की एंट्रीज मारने दी जाती है, किसी को सिर्फ सेल की एंट्री की जाती है, कि कोई सिर्फ कैश की एंट्रीज करता है जो कैशियर होता है। तो यहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क है और उनको उतने लिमिटेड बुक्स के एक्सेस दिए जाते हैं। तो अगर एक से गलती होती है तो वो सुधार नहीं सकता। जो उनका फाइनेंस हेड होगा उसके पास मेजॉरिटी क्या होंगे, एक्सेस होंगे सिस्टम के, मेजॉरिटी एक्सेस होंगे सिस्टम के, मेजॉरिटी एक्सेस होंगे सिस्टम के। तो अब बात ध्यान से समझो, किसी एक ही पर्सन के पास सारे पावर्स होंगे, सारे एक्सेस होंगे बुक्स की, तो बुक्स को तो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है ना। जो चाहे वो मन मर्जी की एंट्रीज पास कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर अगर वो ये नहीं करेंगे, अगर लोग ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे, किसी एक के हाथ में ही पूरे पावर्स चले जाएंगे, तो दिक्कत क्या होगी, वो अपनी मन मर्जी की जर्नल एंट्रीज करेगा, मन मर्जी की एंट्रीज करेगा, पैसा आया नहीं आया रिकॉर्ड करे नहीं करे, तो टैली करे नहीं करे। देखो भाई, सब कैश आएगा नहीं आएगा, कैश आती है 50,000 कैश आती है, 10,000 मैं निकाल के अपनी जेब में डालता हूँ और 40,000 की एंट्री करूँगा, बराबर है। तो बट यहाँ पर कैसे होगा, 40,000 की एंट्री आई है तो बट वहाँ पे डेटर कलेक्शन की टीम अलग है, तो वो डेटर कलेक्शन करने के लिए जाएगी तो पूछेंगे पैसा दो, तो वो बोलेगी हमने 10,000 दिए हुए हैं, जबकि वो 10,000 की बुक में एंट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मैंने ले लिए थे। तो बोलेगा रिसीट दिखाऊं, रिसीट दिखाएगा तो मुझे पकड़ेंगे, भाई साहब रिसीट है, एंट्री क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है। तो डिटेक्शन की भी काम आता है, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क होना जरूरी है और लिमिटेड एक्सेस हर एक को दिए जाते हैं। तो मुझसे जो एरर होता है, अगर एंट्री करते समय एरर होता है तो मुझे रिक्वायर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद मैं वो एंट्री को रेक्टिफाई कर सकता हूं, या उनको बोलना पड़ेगा कि भाई आप एरर इस एंट्री को रेक्टिफाई करके दे दो। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? बोलो क्या समझ में आया यहां तक सबको? बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ। यस यस। तो अब ध्यान से सुनेंगे। सॉल्व करते समय एंट्रीज में एरर कहाँ कहाँ हो सकती है, बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करते समय एरर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, लिखेंगे। वेयर एरर्स कैन अकर, वेयर एरर्स कैन अकर, वेयर एरर्स कैन अकर। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, गलतियां कहां हो सकती है? जर्नल की बात अगर करो तो जर्नल में व्हाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल, ये जो चीजें लिखो रहा हूं आपको लिखनी है साथ में, क्योंकि अगर थियरी क्वेश्चन आता है तो आप ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हो। चार्ट फॉर्मेट में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और एग्जाम में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। जर्नल में कब होगी एंट्री, जर्नल में एरर होगा क्या, व्हाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल, व्हाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल। व्हाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल मतलब जर्नल रिकॉर्ड करते समय आपने कोई गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, गलत अकाउंट क्रेडिट कर दिया, या कुछ गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। लेजर में चांसेस है दो जगह होने की, व्हाइल पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में पोस्टिंग करते समय, और while balancing the ledger, while posting to ledger and while balancing the ledger। और ट्रायल बैलेंस में अगर कहूं तो while प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, while प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहां तक लिखा सबने?
व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बोलो क्लियर। व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डन डन एवरीबॉडी डन। तो जर्नल रिकॉर्ड करते समय क्या हो सकता है कि आपने कोई एंट्री ही गलत रिकॉर्ड कर दी, गलत बुक में रिकॉर्ड कर ली, है ना। सेल किया था आपने, क्या किया था, क्रेडिट सेल किया था, मिस्टर ए को क्रेडिट सेल किया है आपने, सेल बुक में एंट्री करनी थी, जाकर आपने कहाँ लिख दिया, कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया, या परचेज थी सेल बुक में लिख दिया, परचेज रिटर्न था सेल रिटर्न में लिख दिया, सेल रिटर्न था परचेज रिटर्न में लिख दिया। ये हो सकती है गलती आपकी व्हाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल। व्हाइल पोस्टिंग टू द लेजर और व्हाइल बैलेंसिंग द लेजर मतलब क्या सर देखो ध्यान से समझते। व्हाइल पोस्टिंग टू लेजर का मतलब क्या कि पोस्टिंग करते समय आपने गलती कर दी, पोस्टिंग करते समय आपने गलती कर दी, पोस्टिंग करते समय गलती कर दी मतलब क्या, देखो यहां पर हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड कर लिया रॉन्ग बुक और रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बुक और रॉन्ग अमाउंट। व्हाइल पोस्टिंग टू लेजर ऐसे हो सकता है कि शायद आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल सही है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, डेबिट साइड में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखना था डेबिट में लिख दिया, क्वाइट पॉसिबल। व्हाइल बैलेंसिंग की बात करूं तो यहां पर होगा कास्टिंग एरर, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल लेना, टोटलिंग, टोटल लेना, उसको बोलेंगे टोटलिंग, उसको बोलते हैं कास्टिंग। अपना टेक्निकल टर्म क्या है उसके लिए, कास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब क्या, ओवरकास्टिंग का मतलब क्या, ओवरकास्टिंग का मतलब होता है कि आपने टोटल ज्यादा ले लिया, 100 + 100 220। अंडरकास्टिंग का मतलब 100 + 100 180। समझ में आ रहा है सबको। तो कास्टिंग करते समय आपने टोटल लेते समय गलत टोटल लिया, होता है, बहुत बार होता है सर, होता है ना, क्यों नहीं होता, जरूर होता है। एंड व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने ओमिटेड टू रिकॉर्ड एन अकाउंट, एक अकाउंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गए आप, ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस लिखना भूल गए आप, हो सकता है, बराबर है। बेसिकली क्या होता है, जर्नल में जितने एरर्स होते हैं वो 2 साइडेड एरर्स होते हैं। कितने साइड, क्या बोल रहे हैं, 2 साइडेड एरर्स। ट्रायल बैलेंस वाले और लेजर वाले जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, वन साइडेड एरर्स। कौन से एरर्स, वन साइडेड एरर्स। क्लियर यहां तक। वेरी गुड जतिन, वेरी गुड जतिन। 2 साइडेड एरर्स एंड 1 साइडेड एरर्स, 2 साइडेड एरर्स एंड 1 साइडेड एरर्स। बोलो यहां तक क्लियर है। 2 साइडेड एरर्स 1 साइडेड एरर्स पे हम लोग चर्चा वापस करने वाले हैं। सर ये समझ में नहीं आया बट समझेगा, आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सही है रखो, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या था, वेयर एरर्स कैन अकर। नंबर 2, टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। यार जितने बच्चे उतने लाइक नहीं है यार, मुझे दिल से बुरा लग रहा है, पता है क्या, दिल से बुरा लग रहा है मुझे। टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करेंगे, आ जाओ।
मेरे साथ बनाएंगे ये चार्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है clerical errors, error of principle and clerical errors, error of principle and clerical errors. Error of principle, what do you mean by error of principle? While recording a transaction, an accounting principle is violated. Example, a revenue transaction treated as capital transaction or vice versa. सही बात है, नवंबर 2022 में पास होना है तो लाइक करो। अरे ये जबरदस्त आइडिया दे दिया यार कपिल, जैसे तूने ये कमेंट में डाला धड़क धड़ सबने लाइक कर दिया। तरुण कुमार अभी जागे हो, उठो। हाँ ठीक है, ये लिखा सबने, एरर ऑफ प्रिंसिपल लिखा है सबने, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ट्रेड एज कैपिटल ट्रांजैक्शन और वाइस वर्सा। एग्जांपल दो सर, एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल नहीं समझ में आता, ध्यान से सुनो, एग्जांपल सिंपल है। wages on installation of plant and machinery paid recorded in wages account। क्या सर, बराबर है ना सर, wages on installation wrongly recorded in wages, ऐसी किसी बातें कर रहे हो सर? भाई साहब प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर जो वेजेस लगते हैं, उसके ऊपर जो वेजेस लगेंगे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते समय, तो आपको वो इंस्टॉलेशन के समय जो प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के समय जो आपने वेजेस पे किए हैं वो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। कहाँ ऐड होने चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में। बट आपने क्या कर दिया, उसको वेजेस में डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी के बजाय आपने वेजेस में डेबिट कर दिया। मतलब आपने कैपिटल ट्रांजैक्शनों को एज अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, जो गलत है, प्रिंसिपली रॉन्ग है, प्रिंसिपल एरर है ये। आपको समझ में ही नहीं आया कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल है या रेवेन्यू है। या तो मान लो रिपेयर्स टू बिल्डिंग वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, रिपेयर को डेबिट करना था, आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। क्योंकि हमने सुना था तेजस सर के एक लेक्चर में कि जब हम रिपेयर्स करते हैं तो वो बिल्डिंग को ऐड कर देते हैं, बट आपने पूरा सुना ही नहीं था। तेजस सर ने कहा था कि सेकेंड हैंड बिल्डिंग होगी या सेकेंड हैंड एसेट होगा तो उसके रिपेयर्स का खर्चा हमें ऐड करना है। हमने रिपेयर्स देखा, बिल्डिंग याद आई, हमने ऐड कर दिया, गलती हो गई। इसलिए कहता हूं पूरा सुनो। तो रिपेयर्स की जो एंट्री थी, रिपेयर्स का जो खर्चा था वो रिपेयर्स में डेबिट होना चाहिए था, बट आपने बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर दिया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। ये हो गई आपसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? 100% क्लियर यहां तक सबको? वेरी गुड। अब क्लेरिकल एरर्स की अगर हम बात करें, क्लेरिकल एरर्स की, तो ध्यान से सुनो। क्लेरिकल एरर्स में कितने टाइप के आते हैं? एरर ऑफ ओमिशन,
एरर ऑफ कमीशन and compensating errors. Error of omission, error of omission, error of commission, compensating errors. क्लियर यहां तक? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर्स. जतिन कुमार जी, नसीब है मेरा पड़ोसी के पास फोन ही मांगने गए हो, कुछ एक्स्ट्रा मांग लेते तो मार खाते. मेरे घर खाना बन रहा है, चावल बन रहे, चावल. मेरा टिफिन की तैयारी हो रही है. वृता एग्जैक्टली राइट बेटा, वेरी करेक्ट. जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मैं वो चीज़ डिटेल में बताऊंगा आपको, तब हम वो चीज़ को और डिटेल में समझेंगे. वहाँ पर AS 10 का जिक्र आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का जिक्र आएगा. ओह अच्छा, जब बेसिक्स चल रहा था तो सारे नींद में थे बच्चे, अब जब मेन चैप्टर स्टार्ट किया है तब भीड़ होनी चालू हुई है, तब बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं. ओह बढ़िया, ठीक है. एरर ऑफ ओमिशन. अब देखो एरर ऑफ ओमिशन में पहला टाइप है कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन इसका मतलब क्या? बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर not recorded. Both the aspects of transactions are not recorded. Both the aspects of transactions are not recorded. मतलब ना डेबिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ है, ना डेबिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ है. उसे हम कहते हैं कंप्लीट ओमिशन. उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट ओमिशन. पार्शियल ओमिशन. Partial omission, only one aspect either debit or credit is recorded. कंप्लीट ओमिशन में आता है नाइदर नॉर, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट. नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट इज रिकॉर्डेड. मतलब पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए हम, पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए. उसको हम कहते हैं कंप्लीट ओमिशन. उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट ओमिशन. बट पार्शियल ओमिशन किसको कहते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सिर्फ एक ही पार्ट आपने रिकॉर्ड किया, या तो आपने सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड किया या तो आपने सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड किया, बस. या तो सिर्फ डेबिट या तो सिर्फ क्रेडिट, दैट्स इट. क्लियर सबको? ये हुआ पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन. ठीक है. कंप्लीट ओमिशन के पास यहां पर देखो एक काम करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल के पास आओ, यहां पर एक हैशटैग लगाओ. कंप्लीट ओमिशन के पास आओ, यहां पर एक हैशटैग लगाओ. पार्शियल ओमिशन के पास आओ, यहां पर एक डॉलर का साइन लगा दो. बोल रहा हूं वो करो. ये सर क्या है अभी नया नाटक? मैं बोलता हूं ना, आप तुम करो तो. एरर ऑफ कमीशन. अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है? प्योर क्लेरिकल एरर्स, जैसे रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बुक, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड,
कास्टिंग एरर्स, ये सारे आपके क्लेरिकल एरर है भाई। गलती से हमने गलत अकाउंट में लिख दिया, या 1000 लिखना था 100 लिख दिया, 1 जीरो कम लिख दिया, 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया है, 39 को 93 लिख दिया। हो सकता है, हो सकता है 115 था 155 कर दिया, या 151 कर दिया, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। कंपेंसेटिंग एरर्स, ये क्या होते हैं ना, ये सारे के सारे, ये देखो ये वाले जो एरर है, हैशटैग ऑब्लिक डॉलर, ऐसे लिखो, हैशटैग ऑब्लिक डॉलर, हैशटैग ऑब्लिक डॉलर, ठीक, ध्यान से। कंपेंसेटिंग एरर्स, where two errors, where two errors nullify each other's effect। जब दो गलतियां होती है और वो दोनों गलतियां एक दूसरे को क्या कर देती है, नलीफाई कर देती है, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देती है। सर एग्जांपल दो। परचेस बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 एज वेल एज सेल्स बुक वॉज ऑल्सो अंडरकास्ट बाय 100। परचेस बुक में 100 से कम की एंट्री हुई है, सेल्स बुक में भी 100 से कम की एंट्री हुई है। तो परचेस में 100 का डेबिट कम गया, सेल में भी 100 का क्रेडिट कम गया, और डेबिट क्रेडिट आपका मैच हो गया। पकड़ में आएगी ही नहीं ऐसे, पकड़ में आएगी ही नहीं। तो यहां पर भी कर देता हूं मैं हैशटैग, यहां पर भी एक कंपेंसेटिंग एरर के पास भी हम कर देंगे हैशटैग। कर दिया सबने, कर दिया सबने? बोलो ये पूरा चार्ट कंप्लीट है क्या सबका? ये पूरा चार्ट कंप्लीट है क्या सबका? बोलो, बोलो ना, ढोक लो यार, जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। डन, एवरीबॉडी डन। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया। आ जाओ। अब ये जो हैशटैग और डॉलर जो लिखा है मैंने, वो समझते हैं क्या है। जहां जहां मैंने हैशटैग किया है और जहां जहां मैंने डॉलर किया है, इसका मतलब समझेंगे। हैशटैग का मतलब क्या है? अगर वो एरर होता है तब भी एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। डॉलर जहां पर साइन किया है मैंने, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। तो ऐसे एरर्स जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता, जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता, उसको जनरली कहा जाता है टू साइडेड एरर्स। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, तो ये जो एरर्स है बेसिकली वन साइडेड एरर्स है। कौन से एरर्स है? वन साइडेड एरर्स। कौन से एरर्स? वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। बोलो यहां तक क्लियर सबको? क्लियर? नाउ ट्रायल बैलेंस विल अग्री यानी कि टू साइडेड एरर्स, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री यानी कि वन साइडेड एरर्स। अब हमको ध्यान से समझना है, सारे एरर्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने।
एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने क्या कहा आपको, आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को एज ए कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया या कैपिटल ट्रांजैक्शन को एज ए रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हमें एंट्री क्या करनी थी, इंस्टॉलेशन वाली एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं इंस्टॉलेशन वाली एंट्री। सर एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर। दूसरा, गलती हमने क्या कर दी, हमने गलती कर दी उसको वेजेस में डेबिट करके, और हमने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि एरर होने के बावजूद जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ जरूर है। भले ही अकाउंट गलत डेबिट हुआ है, बट अमाउंट की अगर मैं बात करूं, जितना डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्रेडिट भी हुआ है। एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करूं तो देखो, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी आपकी, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो थी आपकी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है आपकी, रॉन्ग एंट्री हुई है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। करेक्ट एंट्री को छोड़ो, रॉन्ग एंट्री को देखो। रॉन्ग एंट्री अगर आपको दिखती है तो आप देखेंगे जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट हुआ है। हाँ सर, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। जितना डेबिट गया है उतना ही क्रेडिट गया है, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा भाई साहब, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है यहां तक सबको, बोलो यहां तक क्लियर है सबको, बोलो हाय या ना, डोकलो बोलो ना जल्दी। ये समझ में आ गया सबको, ये टू साइडेड एरर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो हमने क्या किया, परचेस किया, क्या किया, परचेस। देखो ध्यान से समझो, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000, बराबर है। बट आपने गलती से ये परचेज को कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड किया सर, सेल्स बुक में। हाँ ध्यान से सुनो, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बट आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, मैंने क्या कहा, आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मिस्टर ए में तो गड़बड़ नहीं थी, मिस्टर ए बराबर था, मिस्टर ए के अकाउंट में आपने एंट्री बराबर कर दी, मिस्टर ए की बुक में एंट्री बराबर की क्या सर, परफेक्टली ऑल राइट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं की हमने सर, बुक में गलती कर दी। यहाँ पे आपने लिख दिया टू सेल्स 1000, डेबिट तो कुछ गया ही नहीं, बट क्रेडिट हुआ 2000 का। क्रेडिट कितने का हुआ, 2000 का, 2000 का क्रेडिट, 2000 का क्रेडिट। बोलो क्लियर यहां तक। नहीं एंट्रीज मत नोट करो, अभी समझने की कोशिश करो, सिर्फ रुको, लिखो मत, आगे लिखवाऊंगा ये सारी चीजें मैं, ठीक। क्रेडिट कितने से गया है, 2000 का क्रेडिट गया है। डेबिट कितना गया, कुछ भी डेबिट नहीं गया। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपका डेबिट साइड 2000 रुपए से कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में एंट्री आई नहीं है, बट क्रेडिट में 2000 रुपए आए हैं। जितना क्रेडिट है उतना डेबिट नहीं है, या जितना डेबिट है उतना क्रेडिट नहीं है, ऐसा अगर होता है तो वो वन साइडेड एरर होता है, जो बेसिकली एक ही अकाउंट को अफेक्ट करता है। पहले वाला ट्रांजैक्शन अगर हम देखेंगे यहां पर, ये वाला ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे यहां पर, तो आपको समझेगा कि यहाँ पे गलती दो अकाउंट में हुई है, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक वेजेस अकाउंट। बट अगर मैं ये वाली एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ देखेंगे आप तो सेल परचेस अकाउंट में और सेल अकाउंट में हुई है, बराबर है। तो यहाँ पर जो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, दीज errors are called as one sided errors which do not allow your trial balance to tally। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, बोलो यहां तक क्लियर है सबको।
पता नहीं वो कुछ तो गड़बड़ आ रही है यार, लैपटॉप में इशू हो रहा है, कुछ तो गोस्ट टच का इशू आ रहा है, ठीक करवाना है। क्लियर है सबको? क्लियर है एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। अब क्लेरिकल एरर, ओमिशन की बात करें तो कंप्लीट ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा गरीब आदमी हूँ यार, आईपैड वगैरह कहाँ से लूंगा मैं, बोलो। नाउ कंप्लीट ओमिशन मतलब ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। हैव यू रिकॉर्डेड डेबिट? नो। हैव यू रिकॉर्डेड क्रेडिट? नो। ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है क्या? हाँ डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है सर। तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? हाँ, क्योंकि ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, इंपैक्ट कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल ओमिशन की, आपने सिर्फ डेबिट पार्ट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं किया, ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं होगा। डेबिट, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड हुआ है या तो सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है, तो ट्रायल होगा सर? नहीं होगा सर। ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस टैली बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? एरर ऑफ कमीशन, यहां पर सर आपने हैशटैग भी किया है, डॉलर भी किया है। देखो बेटे अब यहां पर दिक्कत ये है कि एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये टू साइडेड एरर होगा या वन साइडेड एरर होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते समय आपने सेल की जो एंट्री थी 1000 रुपए से रिकॉर्ड करनी थी, आपने 100 रुपए लिख दिए। 100 रुपए लिख दिए तो आपका सेल अकाउंट भी बिगड़ जाएगा और वहां से आगे जो पार्टी के अकाउंट में एंट्री जाएगी वो भी बिगड़ जाएगा। तो सेल को क्रेडिट गया 1000 के बजाय 100 का और पार्टी को डेबिट गया 1000 के बजाय 100 का। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बराबर है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। योर ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली। बट मान के चलते हैं आपने सेल की एंट्री सही कर दी, सेल बुक में गए आपने मिस्टर ए लिख दिया 1000, बट मिस्टर ए के अकाउंट में जाकर आपने लिख दिया बाय सेल 100, हो गई गड़बड़। बट अब ध्यान से सुनो यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक और गलती क्या हो गई सर? दूसरा क्या हो गया गलती? एयर साइड में भी हो सकती है सर। देखो एंट्री थी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री है सर। तो इसकी पोस्टिंग कैसी होगी सर? ए के अकाउंट में और सेल के अकाउंट में। हाँ, मिस्टर ए में गए, मैंने लिखा टू सेल 100, और सेल में गया मैंने लिखा टू मिस्टर ए 100। बोलो गलती हुई क्या नहीं? रॉन्ग साइड में एंट्री आई क्या नहीं आई? तो सर ए भी डेबिट हुआ, सेल भी डेबिट हुआ, हाँ रॉन्ग साइड है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है कि आपने यहां पर लिख दिया बाय मिस्टर ए 100, सर आपने 100 बोला 10 लिखा, हाँ वही तो गलती हो गई ना, एक जीरो कम लिख दिया मैंने गलती से। तो फिर से अगर आप देखेंगे ए को डेबिट हुआ है 100 का, सेल को क्रेडिट हुआ है 10 का, फिर से टैली होगा क्या? नहीं होगा सर। बट आपने ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करते समय 1000, एक्चुअल सेल कितना था? 1000, एक्चुअल सेल कितना था? 1000, बट आपने रिकॉर्ड किया कितना? 100 100 100 100, तो यहां पर हो गए 100 100। एंट्री यहां पे पोस्टिंग तो सही हुई है, बट गलती तो यहां पे अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुई है ना। गलत अमाउंट अगर जर्नल में रिकॉर्ड हो गई तो टू साइडेड एरर हो गया। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या सर? यहाँ पे होगा, क्योंकि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। बट अगर कभी एक अकाउंट को डेबिट ज्यादा होता है दूसरे को कम, या एक अकाउंट को डेबिट कम होता है क्रेडिट ज्यादा, तो तब ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। बोलो अभी तक के जो जो कंसेप्ट थे क्लियर है क्या? सारे के सारे। वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोलो क्लियर क्या?
क्लियर, वेरी गुड। अर्पित महेश्वरी हाथ साफ कर रहे सैनिटाइजर से, बढ़िया, ठीक है। Clear. Now, these were the types of errors. Now, coming to stages of rectification of errors. Stages of rectification of errors. Stages of rectification की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहला मैं लिखूंगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकेंड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ trial balance, but before preparation of final accounts. The third stage, after preparation of final accounts, that is in the next financial year, that is in the next financial year. नलिफाई मतलब जीरो कर देना, एक दूसरे को जीरो कर देना, इफेक्ट नील कर देना, उसको होते हैं नलिफाई करना। बोलो यहां तक डन सबका? ये लिख लिया सबने? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से। तो यहां तक डन है क्या सबका? बोलो फटाफट। तरुण कुछ ज्यादा ही समझदार है, हैं? बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हो कभी कभी तुम तरुण, है? चलो डन।
बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, देखो ध्यान से। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर वन साइडेड एरर्स की बात करूं, ज्यादा दिक्कत दे रहा है ना जी। तो भाई साहब सब गायब सा हो गया यहाँ पर से। पता नहीं कहाँ गायब हो गया सब। ठीक है, आ जाओ। मिल गया मेरा क्वेश्चन, मिल गया। चलो, वन साइडेड एरर की अगर हम सबसे पहले बात करें, वन साइडेड एरर की, वन साइडेड एरर की अगर हम बात करें तो वन साइडेड एरर में होता यूं है, वन साइडेड एरर में होता यूं है, डायरेक्ट अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू साइडेड एरर्स की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। सर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, आगे समझेगा जब एग्जांपल लूंगा। यहां पर अगर मैं बात करूं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में, वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाइड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफाइड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, टू साइडेड एरर्स की बात करें, अगेन डायरेक्ट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। यहां पर सर सेम रेक्टिफाइड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट
डायरेक्ट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर टू साइडेड एरर्स। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर। क्या? where errors are related to nominal accounts, यानी कि expense and income, then such account is substituted by profit and loss adjustment account, substituted by profit and loss adjustment account। बोलो ये सक्का हुआ लिख के? मेरा भी डन। लिखना था? नहीं नहीं, लिखना क्या है, लर्न कर लो। ऐसे आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो तरुण, ऐसे ऐसे आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो। लिखना है क्या? कुछ भी सवाल करते हो यार। मिनट रुको। अलग दिक्कत दे रहा है पीसी, पता नहीं क्यों नाराज चल रहा है। इतनी भयंकर तकलीफ तो आज के पहले कभी नहीं दी भाई। देख लो एक बार ये चार्ट, ये हुआ है क्या सबका? नॉमिनल अकाउंट के बाद ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंस एंड इनकम, देन सच अकाउंट इज सब्सटीट्यूटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सब्सटीट्यूटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एचपी का लैपटॉप है बेटे, पता नहीं इतनी क्यों दिक्कत दे रहा है। अच्छा शॉपिंग करने लेके जाओ, ठीक हो जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक डन? यहां तक डन? यहां तक डन एवरीबॉडी? नहीं आने वाला है। बोलो लूट लो गरीब को, तो तुम है ना, मजाक ले लो गरीब की। आ जाओ, छूता हूं तो ये पागल हो जाता है, पता नहीं। अगला डिस्कशन है सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट
suspense account is used, suspense account is used, suspense account is used when trial balance does not agree. When trial balance does not agree. Suspense account is used when trial balance does not agree. ठीक है. So we can say that suspense account appears in books only in case of one sided error, only in case of one sided errors. ठीक, लिखा क्या सबने? ये लिखा क्या सबने? ये जब वन साइडेड एरर होगा तभी सस्पेंस अकाउंट आएगा. ठीक है. सस्पेंस अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन ट्रायल बैलेंस में बात करो तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डेबिट बैलेंस कब आएगा? क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. एंड यहां पर इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड. सर ये रूल तो बिल्कुल लेजर का अपोजिट रूल हो गया. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल लेजर का अपोजिट है. लेजर में बेसिकली हम बोलते हैं डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस है. बट ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड बड़ा हो जाता है, क्रेडिट साइड छोटा होता है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा क्रेडिट बैलेंस के साथ. समझ में आ रहा है? डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा डेबिट बैलेंस के साथ. कैसे? ध्यान से समझो. ये आपके सामने बना रहा हूं मैं ट्रायल बैलेंस. ठीक है. पर्टिकुलर यहाँ पर डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. ठीक है. अब यहाँ पर मान लो आपके क्रेडिट साइड का टोटल बनता है कितना? 1000. डेबिट साइड का टोटल बनता है कितना? 900. तो आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा 100 रुपीज़ डेबिट के साथ ताकि ये ज़बरदस्ती टैली हो जाए. 1000. वही अगर हम बात करें डेबिट साइड में आपका टोटल आ रहा है 1000, क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 900, तो आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा क्रेडिट बैलेंस के साथ ताकि हम ज़बरदस्ती ट्रायल बैलेंस को टैली कर सके. 1000. बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? 100%.
पक्का? यहाँ तक सबका डन है क्या? यहाँ तक सबका डन है? ओके, सो नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट्स है, और जब तक प्रैक्टिकली हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। कल से जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद द सम्स फ्रॉम टुमारो। डू नॉट मिस द लेक्चर। कोशिश करो लाइव अटेंड करो, कोशिश करो कि लाइव अटेंड करो, मेरे साथ ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा लो, वरना बाद में जब आप लेक्चर देखोगे तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 100 नहीं 500% दिक्कत आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, जितने चाहिए उतने पेपर उठा के देख लो। बेर मिनिमम 5 मार्क, मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क। 10 मार्क के मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स 10 मार्क के क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। तो कल हम जब मिलेंगे तो कल के लेक्चर से हम लोग सम्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लैपटॉप का भी जो इशू है वो थोड़ा सा सुधार लेता हूँ मैं आज, ठीक, ताकि कल से ये दिक्कत ना आए। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर टुडे, वी आर फिनिशिंग अर्ली। लैपटॉप हैक हो चुका है, ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है, कर लेते हैं क्लियर। सो विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम 8 o'clock in the morning. Till then everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy. हाँ, बिना बोले लेक्चर को लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और लेक्चर खत्म होने के बाद उसके ऊपर कमेंट जरूर करना है। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। 10 मार्क का आता है बेटा, 10 मार्क का आता है, यस।